पहले दादाजी सो रहे हैं, इनकी कुर्सी उठा के बाहर रख दो, आराम से सोते रहेंगे। पहले अध्याय में क्या वर्णन है, कौन बताएगा? सिर्फ 4 लाइन में। किसी को नहीं समझ में आया, किसी को नहीं पता पड़ा, तो कोई इशारा तो करना चाहिए ना। दूसरा अध्याय में क्या वर्णन है, बोलो। देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा, दादियों की एकदम स्पेशल बैठक हो गई। इससे क्या होगा कि थोड़ी 4-6 लोग और बैठ जाएंगे। अच्छा, और तीसरे अध्याय में क्या वर्णन है, कौन बताएगा? नरक, बस। अच्छा, तो पहले अध्याय में जीव का, सामान्यतः जीव के ज्ञान आदि का वर्णन है। दूसरे अध्याय में उसके विशेष भावों का, उसकी गति, शरीर वगैरह का, इंद्रियों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में जीव के निवास स्थानों में से अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन विस्तार से है। चौथे अध्याय में देवगति, देवताओं से संबंधित ऊर्ध्वलोक का वर्णन है, जहाँ पुण्य के बल पर यह जीव जाता है। सीधा प्रारंभ करते हैं। चतुर्थोध्यायः, ऊर्ध्वलोक का वर्णन। देवास चतुर्निकाया, एक साथ बोलो। देव कितने प्रकार के हैं? चतुर्निकाया, 4 निकाय के हैं, 4 प्रकार के, 4 भेद वाले हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। आप लोग कौन से देव हैं? कौन से देव हैं आप लोग? देव क्यों कहलाते हैं? देव किसे कहते हैं, कौन बताएगा? देवगति नामकर्म के उदय से होने वाली पर्याय को देव कहते हैं। लेकिन दिव्यंति यदो नित्यम, वो हमेशा क्रीड़ा करने में खुश रहते हैं, सुंदर शरीर के धारी होते हैं, रिद्धि सिद्धि संपन्न उनका शरीर होता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? देव। दिव्य होते हैं। 8 रिद्धियां होती हैं उनको। कितनी रिद्धियां होती हैं? 8 रिद्धियां। कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशित्व, वशित्व और बोलो। सही है। तो ये 8 रिद्धियां होती हैं। अब अपन देख रहे थे कि आर्या मिलिक्षाश्च, एक सूत्र आया था तीसरे अध्याय में। इसमें आर्यों के वर्णन में आता है रिद्धि आर्य, माने मुनिराजों को रिद्धि आर्यों में लिया है। तो रिद्धि प्राप्त आर्य के भेद कितने हैं वहाँ पर? 7 रिद्धिधारी मुनिराज। या क्रिया और विक्रिया 2 भेद कर देते हैं विक्रिया के, तो 8 रिद्धियाँ हो जाती हैं। इनकी 8 रिद्धियाँ जो हैं वो केवल विक्रिया से संबंधित हैं, जबकि वो 7 रिद्धियाँ या 8 रिद्धियाँ हैं वो हैं बुद्धि रिद्धि, बोलो, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि और औषध रिद्धि। तो क्रिया विक्रिया 2 कर दिए तो 8 हो गए। फिर से बोलो। पहला बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि,
बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि और रस रिद्धि। ये अब अपन इसको उस ये मुनि राजाओं की ज्यादा रिद्धियां होती हैं, देवताओं की हैं ये 8, लेकिन ये सिर्फ विक्रिया संबंधी हैं। वो अपने शरीर को ही ऐसे कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अणिमा मतलब बहुत छोटा, महिमा मतलब बड़ा, लघिमा मतलब बहुत हल्का, गरिमा मतलब बहुत भारी, प्राप्ति मतलब यहां बैठे बैठे और सूरज को छूने की सामर्थ्य, प्राकाम्य मतलब चाहे तो पानी में धरती की तरह चलें और धरती में पानी की तरह तैरने लग जावें। ईशुत्व मतलब ईश्वर पना दिखावें, वैभव दिखाने लग जावें। बसित्व किसी को बस में करने की कला। ये रिद्धियां देवताओं में होती हैं सामान्य रूप से, ये देव कहलाते हैं। विक्रिया संपन्न उनका शरीर है। अब ये स्वाध्याय करो, एक दिन तो आए हो, बैठो उधर। तत्वाशुद्ध ले लो, बढ़िया विषय है, जितना ध्यान में आ जाए उतना अच्छा, कभी भी काम में आता है शास्त्र स्वाध्याय। तो आदितस, अच्छा पहले एक और समझ लें, क्या देवता मनुष्य की तरह दिखते हैं? दिख सकते हैं अगर वो विक्रिया में आवे तो, ठीक है। दूसरी बात, क्या देवताओं के शरीर में मनुष्य की तरह खून पीप हाड़ मांस होता है? नहीं होता है, विक्रिया होती है, टोटल एकदम प्योर शरीर होता है। हमारी तरह बाल और नख भी नहीं होते हैं, एकदम सुंदर रचना मात्र होती है। आदितस्ते सुपितांत लेश्याः, एक साथ बोलो, आदितस्तेषु, शुरू के जो 3 प्रकार के देवता हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें पीतांत तक लेश्या है। पीतांत तक मतलब क्या हुआ? लेश्या कितनी हैं? आप लोग बोलो, पहली टूर से, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो इनको 4 तक लेश्या हो सकती, कृष्णा, नील, कापोत, पीत तक लेश्या हो सकती है। वास्तव में जब उनकी रचना हो जाती है तो उनको एक ही लेश्या होती है, पीत लेश्या। लेकिन फिर भी अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्याएं भी पाई जा सकती हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः, ये जो 4 प्रकार के देव हैं इनमें भी भेद हैं। पहले भवनवासी के कितने भेद हैं? बोलो सूत्र में से पढ़ के। व्यंतरों के कितने भेद हैं? ज्योतिषियों के कितने भेद हैं? 5। कल्पवासियों के कितने भेद हैं? ये जो भेद हो गए ना, 12 भेद बताए कल्पवासियों के। अब स्वर्गों के नाम पढ़ते हैं तो 16 होते हैं और इनके भेद हैं 12। कैसे हैं भेद 12? बताओ। पहले का 1, दूसरे का 1, तीसरे का 1, चौथे का 1, पांचवें छठे का 1, 7वें 8वें का 1, 9वें 10वें का 1, 11वें 12वें का 1, फिर 13वें का 1, 14वें का 1, 15वें का 1, 16वें का 1। ऐसे इंद्र होते हैं, ऐसे भेद होते हैं। तो इनके कितने हो गए? 8। 8 की बजाय ना तो 8 है ना 16 है, कितने हैं? 12 भेद हैं। अब इनमें भी प्रत्येक में और भेद हैं, प्रत्येक में एक व्यवस्था है, पूरी कमेटी है। जैसे यहाँ चतुर्मास कमेटी है ना, ऐसे देवताओं में भी
जैसे यहाँ राजा मंत्री वगैरह होते हैं वैसे वहाँ पर भी है पूरी व्यवस्था। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारी सदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग किलबिस्का सैक सहा। इंद्र, जोर से बोलो। सबसे पहले देवताओं में जो भेद हैं वो सब भेद हो गए 10, 8, 5, 12, लेकिन हर एक में ये व्यवस्था है। जैसे 10 में से असुर कुमार ले लो पहले नंबर का, उसमें ये सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, ये भेद पाए जाएंगे। कौन कौन से? इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, लोकपाल, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग, कैल विशिक। 10 हो गए। ये भी कितने हो गए गिनो? अभी पूरी कैटेगरी हो गई। ऐसे समझ लो कि जैसे यहां समझ लो जैसे राजा का राज है, या समझ लो चतुर्मास कमेटी है। चतुर्मास कमेटी में कौन हो गए समझ लो? इंद्र कौन हो गया? प्रधान, मुख्य, अध्यक्ष, उसको मान लो इंद्र, ठीक है। फिर सामान्य कौन हो गए? वो शिरोमणि संरक्षक वगैरह जो उनके लगभग बराबर के हैं या उनके ऊपर हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन बात चलती किसकी है? अध्यक्ष की, ठीक है। तो हो गए सामान्य। सामान्य के बाद क्या है? त्रयस्त्रिंश मतलब मंत्री, महामंत्री, ये हो गए त्रयस्त्रिंश। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पारिषद। पारिषद मतलब पार्षद, सदस्य गण, ये सब बैठे हैं। फिर उसके बाद अंगरक्षक, आत्मरक्ष। अंगरक्षक हो गए, 2-4 चेले चपाटे हैं साथ में तो वो। फिर लोकपाल। लोकपाल मतलब, हाँ, अब लोकपाल में आप देख लो एक सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए रखे हुए लोग जो ये देखभाल कर रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर अनीक। अनीक मतलब सेना, सेना की तरह। अपन इसको राजा पर पूरा कटा सकते हैं। अब चतुर्मास कमेटी में तो बस राजा मंत्री हैं बस, बाकी प्रजा है। फिर काया। प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब ये सब गांव वाले, जनता वाले लोग। फिर आगे अभियोग्य, वाहन चलाने वाले, ड्राइवर वगैरह। फिर किलबीस, वो झाड़ू लगाने वाले लोग, बर्तन धोने वाले लोग। ऐसे वहां पर भी देवों की कैटेगरियां हैं। कई बार अपन को लगता है देव बन जाएं, देव बन जाएं, लेकिन देव बन गए और वहां तुम वो बन गए हैं। वहां झाड़ू लगाने का काम नहीं है, लेकिन कैटेगरी ऐसी रहेगी कि सबसे आखिरी में रहने। व्यंतर और ज्योतिषी जो देव है ना, इनमें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल टाइप के देव नहीं पाए जाते। किसमें? व्यंतर और ज्योतिषियों में। ज्योतिषी तो हमेशा चलते ही रहते हैं, थोड़े से हैं ध्रुव नक्षत्र वगैरह, बाकी सब विमान, तारे, सूर्य, चंद्रमा। तो इनको कोई लोकपाल की जरूरत है नहीं कि कोई इनको रोके टोके, उनको तो चलना ही है। त्रयस्त्रिंश मतलब मंत्री टाइप के लोग भी नहीं वहां पर। और ऐसे व्यंतरों में तो व्यंतर जहां चाहे भटकते रहते हैं और जिस चाहे को परेशान, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। यहां से 1-2 मंत्रियों को भेजना पड़े। अब समझने की बात यह है कि वहां पर अपन देखें तो व्यंतर देव, भूत जिन्हें बोलते हैं, वो कुतूहल करते हैं
अब उन्हें वहां कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ना त्रायस्त्रंस जाति के देव हैं और ना लोकपाल कि जो कहें कि रुको ऐसा मत करो, बाकी सब हैं। और आप एक चीज देखिए कि समौषण में चारों दिशाओं में दंड लेकर के खड़े रहते हैं देवता, बनाते हैं ना समौषण में। वो कौन है? वो लोकपाल हैं तो वो इंद्र के देवताओं के ही लोकपाल हैं, लेकिन जब भगवान का समौषण रचा जाता है तो उन लोकपालों को समौषण में खड़े होने का मौका मिलता है। इसलिए वो लोकपालों में भी कहते हैं कुबेर जैसे लोकपाल एक भवावतारी हो जाते हैं, एक भाव में मोक्ष चले जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के दर्शन का और सेवा का भी बहुत पुण्य होता है, मुनि राजाओं के दर्शन का, सेवा का भी। देखिए, पूर्वो द्विन्द्र, जोर से बोलो। चार भेद हैं, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। शुरू में जो दो भेद हैं, भवनवासी और व्यंतर, इनमें दो दो इंद्र होते हैं। कितने कितने इंद्र? हाँ, समाज में होते ना, किसी समाज में दो दो अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा टकराव वाला काम नहीं है। दो दो इंद्र भी हैं तो व्यवस्था है, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में, दोनों की व्यवस्थाएं एकदम सेपरेट हैं। दो दो इंद्र हैं। जैसे असुर कुमार हैं तो उसमें दो इंद्र रहेंगे, चमर और वेरुचन, एक उत्तर तरफ एक दक्षिण तरफ। दो दो इंद्र भी हैं तो दो दो प्रतीन्द्र भी हैं, प्रत्येक का एक प्रतीन्द्र। अपन जब बोलते हैं कि भगवान की सेवा में 100 इंद्र हाजिर रहते हैं, कौन से 100 इंद्र होते हैं? तो बोलते हैं भवणालय 40, भिंतर देवाण हंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। तो भवन वासियों के 40 हो जाते हैं। 10 भेद हैं, 10 भेद में दो दो इंद्र हो गए, दो दो पितृंद्र हो गए, 20 दूनी 40। व्यंतरों के कितने हो गए? 8 भेद हैं, सब में दो दो इंद्र हैं और सबका एक एक साथी प्रतीन्द्र है, 32 हो गए। कल्पवासियों के कितने हैं? 12, एक एक इंद्र है और एक एक प्रतीन्द्र है, 24। कितने हो गए? कितने हो गए जी? कहाँ है कोषाध्यक्ष? कितने हो गए? 40 और 32 और 24, 96 हो गए। हाँ, एक सूरज, एक चंद्र, एक सिंह और एक चक्रवर्ती, ये 100 हो गए। ये अब इसमें देखो, प्रश्न लोगों को बहुत होते होंगे, लेकिन समाधान यहाँ जिनवाणी में मिलता है। ये देवता लोग रहते कैसे हैं? क्या सारे के सारे देवता लोग व्यभिचारी हैं, या सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा विषयासक्त हैं? वो देखिए, काय प्रविचारा आ ईशानाथ, काय प्रविचारा आ ईशानाथ। संसारी हैं वो भी, तो उनमें भी यही दशा है, यहीं से गए रहे जीव रहते हैं, सब तरह की जीव हैं। तो उनमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म और ईशान, यहां तक के देवों में माने 3 तो पूरे ग्रुप हो गए। कल्पवासियों में 2 विमान, कौन कौन से? सौधर्म और ईशान। ये सभी में मनुष्यों की तरह स्त्री पुरुष का व्यवहार होता है, राग आदि का, विषयासक्ति का परिणाम होता है। बस उनकी संतान उत्पत्ति नहीं होती है वैक्रिक शरीर होने से, बाकी प्रवृत्तियां इंसानों की तरह करते हैं। अच्छा, तो क्या आगे के देवता भी ऐसे ही हैं? तो कहते हैं शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। बोले सब ऐसे नहीं हैं। अब जो कल्पवासी हैं
उसमें दूसरे स्वर्ग तक तो ये स्थिति है, बाकी आगे आगे के देवता विशुद्धि वाले हैं। तो सनत कुमार महेंद्र देव जो होते हैं महेंद्र स्वर्ग के देवता, वे शेषा स्पर्श मात्र से उनके विकार समन हो जाते हैं। फिर उसके आगे ब्रह्मोत्तर लौनता कापिष्ठ के जो देव हैं, रूप देखने मात्र से, निहारने मात्र से उनके विकार मिट जाते हैं। फिर उसके आगे शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार के जो देवता हैं, शब्द सुनने से, देवियों के शब्द सुन लिए, देवियों ने देवताओं के शब्द सुन लिए, संगीत वगैरह के शब्द सुन लिए, तो उनको उतने से ही संतुष्टि हो जाती है। फिर उसके आगे शुक्र महाशुक्र के आगे आनत प्राणत आरण अच्युत माने 16वें स्वर्ग तक आ गया। वहां केवल मन में विचार करते हैं तो ही उनको विकारों की शांति हो जाती है। मतलब है कि इस तरह ऊपर ऊपर विशेष पुण्यात्मा जीव जाते हैं और उनको पराधीनता की जरूरत नहीं पड़ती। लालच तो ही है, किसी को किसी की बहुत ज्यादा गरज महसूस हो रही है, दूसरे के कारण से सुख लग रहा है, एक तो अज्ञानता भी है, दूसरा पराधीनता भी है। बाकी स्वतंत्रता देखी जाए तो जीव अपने आप में पूरा है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। 16वें स्वर्ग के ऊपर क्या है? परे प्रविचारा। सब बच्चे बोलो एक साथ। उसके आगे उन्हें कोई प्रविचार नहीं है, कोई राग द्वेष मोह संकल्प विकल्प का ऐसा बुरा वाला परिणाम नहीं है, विषय वासना नहीं होती है। अब इतना छोटा बच्चा अपने बाप को उठा के लेके जा रहा है। उतना दोष क्यों लगेगा? आप भी तो समझ लो, फोन पर आशीर्वाद दे रहे हो, मान लो बात कर रहे हो, रूप देख रहे हो, उतना ही दोष लगेगा? नहीं लगेगा। तो परिणाम मंद है, तो वैसे ही आश्रव बंध उनको मंद होना है। इतने से ही उनको संतोष हो गया कि शब्द सुनाई पड़ गए, हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है, राग उतने में उनका समाप्त हो गया। तो अब कितनी मंद कसाय है, तो कितना बंद होगा? कम ही बंद होगा। यहां कितना भयंकर परिणाम। कई लोग समझ लो जिनने गृहस्थी बसा ली, ठीक है कि उन्हें मोक्ष मार्ग में उत्सर्ग मार्ग पर नहीं चल सकते, तो श्रावक मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो एक बार ठीक है। लेकिन उन और लोगों को देखो ना, तो गृहस्थी बसी है लेकिन फिर भी ऐसे बुरे बुरे परिणाम। उसमें और बुरे लोगों को देखो जो खोटे काम कर रहे हैं, जबरदस्ती पाप किए जा रहे हैं और जेल तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसे समझो, एक बात ऐसे समझो कि यहां जिसके जैसे परिणाम रहे, देव पर्याय में उनको वैसा स्थान मिलता है। क्या? यहां जो जितने वैसे परिणाम वाला रहा, एकदम शांत परिणाम ही है और किसी तरह की गरज नहीं है, वो उतने उत्कृष्ट देव पर्याय को पाएगा। अगर वो यहां देखने में खुश होता है, सुनने में खुश होता है, तो उसको वही वाली जगह मिलेगी। समझ लो आपको फोटो वगैरह देख करके खुश हो जाते हो, तो वहां बस देखने वाली जगह मिलेगी। और अगर वो भी भाव नहीं है तो आगे और ऐसी जगह, ऐसा ऊपर का ग्रेवियक का स्थान मिलेगा कि जहां कुछ ऐसा परिणाम ही नहीं है। तो ये यहां का परिणाम है देव पर्याय में। तो
यहाँ का, वो उसमें पढ़ो समाधि मन में और भगवती आराधना में। और देवों को जब वो दूसरे दूसरे देवों को देखते ना, बड़े देवों को देखते हैं, तो छोटे वाले देव का विचार करते हैं कि ये भी मुनि थे, मैं भी मुनि था। ये मुनि बन करके एकदम ध्यान में लीन रहते थे और मैं मुनि बन करके ऐसे करता रहता था, बांटता रहता था। अब ये तो बन गए देवता और मैं बन गया इनका खजांची, बांटता ही रहता हूं। दिन भर एक ही काम है, इनके जैसा आनंद नहीं है। उसको पढ़ो आप कि वो मैं इनके ही जैसा मुनि था, लेकिन फिर भी मेरे परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं बने हैं, इसलिए मुझे ऐसा इनकी आज्ञा में रहना पड़ता है। उनको यही तो दुख होते हैं, सुख तो है ही हैं, लेकिन दुख यही होते हैं। और फिर ये भी कि मैंने पहले क्यों नहीं ऐसा तप कर लिया। अब इनके भेदों की चर्चा आती है सीधे। भवनवासिनो सुरनांग विद्युष पर्णांगनी बातस तनितोदधि दीप दिक कुमाराः। जोर से बोलो। भवनवासियों के 10 भेद हैं। पहला, किताब में पढ़ के बोलो, भवनवासियों के 10 भेद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां। ये जैसे इनके नाम हैं ऐसे इनके काम हैं, ऐसे इनके रंग रूप हैं। ये कुमार क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कुमारों की तरह हमेशा चेष्टा करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर लड़के लोग उठापटक करते रहते हैं, शौक श्रृंगार करते रहते हैं, वैसे इनका हाल है। अब आजकल लड़के क्या बूढ़े बूढ़े भी करते रहते हैं, तो वह इसी में जाके पैदा हो जाएंगे, फिर करते रहो। व्यंतराह किन्नर। अब इनकी अगर हम चर्चा करें कि इनके भी नीचे तरफ विमान, इनके रहने के स्थान है, भवन है। रत्न प्रभा भूमि के पंख भाग में असुर कुमारों के भवन हैं। खर भाग में 9 प्रकार के कुमारों के भवन हैं। और वहां पर इनके जितने भवन हैं उतने ही भवनों में सब में एक बड़े बड़े जिनालय हैं, चैत्यालय हैं। 7 करोड़ 72 लाख इनके भवन हैं और उनमें सब जगह जिनालय हैं, चैत्यालय हैं। व्यंतरों के संबंध में, व्यंतराः किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। जोर से। अपन कभी ऐसे बोल देते हैं वहां भूत है, वहां व्यंतर है, बस। लेकिन ये व्यंतर के ही भेद हैं। और व्यंतर के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहला व्यंतर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। इनकी कैटेगरीज हैं। इनमें इंद्र हैं, अच्छे अच्छे तरह के देवता हैं, लेकिन इनमें ही कुछ बहुत क्षुद्र जाति के देवता होते हैं और अपने पुराने संस्कारों के कारण से वैर विरोध को भजाने के लिए भी लग जाते हैं। बहुत कम होते हैं, लेकिन हैं सब इसी के अंतर्गत। और 8 में भी कुछ ना कुछ खराब हो सकते हैं। तो अब देखो, तो प्रत्येक के एक एक इंद्र, 2-2 इंद्र हैं और 2-2 प्रतींद्र भी हैं।
ये रहते कहाँ पर हैं? ऊपर तो रहते नहीं हैं, ये भी नीचे खर भाग और पंख भाग में इनके भी रहने के स्थान हैं। और यहाँ पर रहते हैं पुराने पेड़, कुआं, बावड़ी, खंडहर, जहाँ पर लोगों का आना जाना कम है, असंख्यात द्वीप समुद्र, ऐसे स्थानों में जो बड़ी बड़ी हैं जाति के देव। अब जैसे समझ लो अपन ऐसे कि जो बड़ी बड़ी क्वालिटी के लोग हैं उनने तो सैटेलाइट में अपना स्पेशल बंगला बना लिया, लेकिन छोटे छोटे लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों तरफ, दूर दूर तरफ छोटे छोटे अपने। तो जिनकी बड़ी पोस्ट है, पावरफुल देवता हैं, वो तो भवन टाइप में रहते हैं। बाकी जो छोटे छोटे हैं उसमें भी जिनने जैसे कम थोड़े से पुण्य वाले हैं तो किसी पुराने पेड़ पर, किसी पुराने मंदिर में, किसी पुराने सागर किनारे, किसी द्वीप में, किसी समुद्र में छोटे मोटे रहने के उनके अपने स्थान हैं। अब यहीं देख लो ना, 2500 तरह के देवता हैं, लेकिन कुछ देवता ऐसे 5-25 किलोमीटर में ही उनका नाम चलता है और उसके आगे टाइम फिस। वहां भी उनका कोई प्रभाव हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कितनी देवियां होती हैं? हर 2-4-5 किलोमीटर में एक आध देवी, एक आध देवता। और 2-4-5 किलोमीटर में नहीं, इसी प्रांगण में ऐसे लिखा है तिलोय प्रणति में कि 1 इंच भी जगह खाली नहीं है जहां बेंतरों का वास ना हो। क्या आप क्या समझ रहे हो कि आपके घर में बेंतर का वास नहीं है? मतलब है इस धरती पर संख्या उनकी असंख्यात है, तो कहीं भी उनका वास हो सकता है। बस अगर वो अपनी अच्छी क्वालिटी के हैं तो किसी को तंग करना वगैरह नहीं करते। बाकी तो ढाई द्वीप में भी हैं। कभी ज्यादा रात को आप घर जाओ वीरान में से मणि जैसे, जीव राशि बहुत है और हम वो सौभाग्यशाली हैं कि पंचेंद्रीय संगी मनुष्य हैं और जिन वाणी सुन करके सुधार कर सकते हैं। ज्योतिषियों का हाल देखो, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषियों के भेद कितने हो गए? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सूर्य भी प्रतीन्द्र है, चंद्रमा इंद्र है, हैं? ये और फिर आगे क्या आया? ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे। ये जो हमें सब दिखते हैं उनके विमान हैं। सूर्य जो दिखता है वो सूर्य नहीं है, उस सूर्य का तो विमान है। सूर्य का रहने का स्थान तो उस विमान के भीतर है, उसमें उसके भवन की रचना है, उसके परिवार, उसके देवता वहां रहते हैं। और इसकी तो पूरी शास्त्रों में, तत्वार्थ सूत्र में तो पूरी गणना तक दी है। ये हमेशा ज्योतिष चमकते रहते हैं, इनकी चमकने वाले वस्त्र आदि होते हैं, अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, इसलिए प्रतापशाली होते हैं, इसलिए ये जो है ज्योतिष कहलाते हैं। और सूरज की किरणों में ताप है, मूल जो है वो शीतल है। चंद्रमा की किरणें भी शीतल हैं और चंद्रमा का विमान भी शीतल है। सूर्य का विमान शीतल है, किरणें उष्ण हैं। बताइए, सूर्य का विमान, सूर्य सबसे पास कौन से दिनों में आता है? जनवरी फरवरी में। गर्मी में सबसे पास में आता है? नहीं, पास में नहीं आता है, गर्मी में दूर जाता है। हाँ, ठंड में पास आता है। पास आने से उसकी किरणें शीतल महसूस होती हैं,
और जितनी दूर जाता है उतनी किरणें उसकी उष्ण महसूस होती हैं। जितनी दूर से फोकस करता है दिन उतना बड़ा होता है। देखो, और यहां से कितनी दूर पर है सूरज? सूर्य का विमान यहां से 800 योजन ऊपर है। तारे 790 योजन ऊपर हैं, से 10 योजन ऊपर। अगर हम इसको किलोमीटर में, मील में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा? 48 लाख किलोमीटर। अभी विमान वगैरह कितने किलोमीटर ऊपर जाते हैं? 35,000। अच्छा, तो ये 48 पर नहीं जाते हैं। और ये तो हजार हुई, ये तो लाख है। तो फिर ये कहते हैं हम चंद्रमा पर कैसे पहुंच गए? तो सूरज नीचे, चंद्रमा उसके भी ऊपर है 80 योजन और 880 योजन। इसमें लिखा है आपकी पुस्तक में। फिट पर जाते हैं ना? तो वो जो इतने ऊंचे तो किसी पहाड़ पर जाके लटक जाते होंगे। कहाँ है? तो जो फिर भी अपनी समझो, इसमें जो अपना लिखा है शास्त्र के हिसाब से कि इतनी भारी ऊंचाई पर हैं और इनका टोटल एरिया 110 योजन है। अब इसमें लिखा है सबसे पहले 790 योजन तारे, उसके ऊपर सूर्य, उसके ऊपर चंद्रमा, उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्र, फिर बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि। सबसे ऊपर कौन है? शनि। ये 110 योजन की ऊंचाई में, विस्तार में ये सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी देव, और ये सभी 1140 योजन दूर से, 1121 योजन दूर रह करके सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। अब ये बोलते पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। जो भी है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके है। जोर से बोलो। 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में जितने सारे ज्योतिषी विमान हैं, ये सब क्या करते हैं? मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, 4 चंद्रमा हैं। धातुकी खंड में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा। कालोदक में 42 सूर्य, 42 चंद्रमा। पुष्करार्ध में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा। बागी ग्रह नक्षत्र तारे सब हैं। और उसके आगे हर 50,000 योजन पर 1 सूर्य, 1 चंद्रमा। ये व्यवस्था है। तत्कृतः काल विभागः, इनके द्वारा काल विभाग होता है। अगर सूर्य चंद्रमा ना आए तो दिन रात का ही पता ना पड़े, सोते ही रहें। बहिरवस्थिताः, माने निश्चय काल तो वर्तना रक्षण रूप है, लेकिन व्यवहार काल जो घड़ी घंटा दिन रात आदि रूप किसने निर्णय होता है? सूर्य चंद्रमा से। पक्ष का निर्णय किससे होता है? चंद्रमा से। दिन और रात्रियों का निर्णय किससे होता है? सूर्य से। बहिरवस्थिताः, 2.5 द्वीप के भीतर तो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर सब स्थिर हैं। ऐसे लगे हैं जैसे ही लगे अपना एक तो चंद्रमा लगे हैं। 4 चांद लग जाएंगे। बोले महाराज आप मंडप में आओगे, 4 लग जाएंगे चांद। आप कार्यक्रम में आओगे, अरे भाई चांद लग जाएंगे तो रात नहीं हो जाएगी?
रात में महाराज चल सकते हैं क्या? वैरवस्थिता वैमानिक। वैमानिक, वैमानिक मतलब विमान में रहने वाले। इनके विमान हैं, इनके भवन नहीं है, ऊपर इनके सुंदर सुंदर विमान की रचना है। और विमान भी 3 प्रकार के। इंद्रक मन सेंटर में सबसे पॉश एरिया इंद्रक, फिर उसके बाद श्रेणीबद्ध जो ऐसे लाइन से हैं, फिर उसके बाद प्रकीर्णक बिखरे हुए। तो सब तरह के हैं वहां पर भी। अब एक बात और है कि बताया है कि सौधर्म स्वर्ग में तो 32 लाख हैं उनके विमान, ईशान में 28 लाख, सानत कुमार में, महेंद्र में, ब्रह्मोत्तर में, कापिष्ट में, शुक्र महाशुक्र में, सतार सहस्रार में, आनत प्राणत में, आनत प्राण आरण अच्युत स्वर्ग में 700 ही विमान हैं। अधोग्रीवयक में, मध्यम ग्रीवयक में 107, ऊर्ध्वग्रीवयक में 9, अनुदिश में केवल 9, 5 जनोत्तर में सिर्फ नाम वाले 5। बताइए सबसे कम संख्या कहां पर है? अंतिम 5 अनुत्तरों में, अंतिम 5। और सर्वार्थ सिद्धि में सबसे कम संख्या है। सबसे कम संख्या है होने के बाद भी मनुष्य से कितने गुनी हैं? सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो देवताओं की अपेक्षा सबसे छोटी संख्या है, लेकिन वो मनुष्यों की अपेक्षा से कितनी गुनी है? किसी को नहीं मालूम? मनुष्यों से फिर भी वो 5 गुनी हैं। मतलब टोटल मनुष्यों से भी वो उतने बड़े भाग्यशाली जीव जो एक भाव लेकर के मोक्ष चले जाएंगे, उनकी जो संख्या है वो मनुष्यों से ज्यादा है। तो मनुष्य का जीवन इतना बेहतर मतलब इतना ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन इसका मूल्य उनके सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग नहीं रत्नत्रय को साध पाते हैं। दुर्लभ, बहुत दुर्लभ हीरा पर्याय लेके बैठे हैं अपन, लेकिन अब इसमें कितना परिणाम की विशुद्धि होती है। ये तो टोटल परिणामों का लेन देन है। और कुछ तो पैसा दे देते हैं अपन, दान करते हैं तो वो भी भाव होते हैं तो पैसे का दान होता है, वरना ना पूजा ना कुछ। ये सब क्रियाकांड जो है वो हमारे भावों का नाप तोल है बस। बाकी मूल क्या है? आश्रयबंध किस पर निर्भर कर रहा है? भावों पर। बहुत फर्क है। 2 महाराज सामायिक कर रहे हैं ऐसे। अब एक तो एकदम ध्यान में माला फिर रहे, लेकिन दूसरे बीच बीच में माला करके फोन वाले को। अब बताओ दोनों में किसको ज्यादा पुण्य लगेगा? तो हमने अब जैसे वो तो श्रावक हो गया, अपन तो मुनि का ही ले लो। तो जो एकदम ध्यान में बैठा है उसको ज्यादा निर्जरा होगी, और जो बीच बीच में कर रहा है, पूछ रहा है कि उसको कम निर्जरा होगी। भावों का खेल है ज्ञानी। वो 2 पांडव जो हैं इतने से के कारण रह गए, अपने भावों का क्या होगा? अपने भाव तो कहां कहां उलझ जाते हैं। अच्छा, सर्वज्ञ को सब पता पड़ रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे हमारे लिए? सर्वज्ञ हैं वो तो, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, जैसे आईना में सब झलक रहा है।
लेकिन वो हमारे लिए क्या करेंगे? वो तो शुद्ध हैं, उनको राग और द्वेष है नहीं, तो राग नहीं है उनको आपसे कि वो आए और कहें कि भाव सुधारो। जिनको राग है, गुरु जी को राग है कि भाई हमारे शिष्य लोग हैं और इनकी साधना अच्छी हो, तो गुरु जी तो आके एक बार बोल भी देंगे, है भाई ऐसे साधना करो, उपदेश भी, प्रवचन भी करेंगे कि ऐसे चलना चाहिए, आप सबको ऐसे करना है। लेकिन अगर उनका भी राग क्षीण हो गया तो वो भी एकदम ध्यान में बैठेंगे और तुम्हारा तुम जानो, ऐसे। बहिरवस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च। दो प्रकार के हैं कल्पवासी, कल्पोपन्न, दूसरे कल्पातीत। कल्पोपन्न का मतलब क्या? जहां कल्पना है। किस चीज की कल्पना है? ये इंद्र हैं, ये प्रतीन्द्र हैं, ये लोकपाल हैं, ये सब कल्पना है, वो क्या कहलाएगा? कल्प। और कल्पातीत जहां कल्पना नहीं है, सब अहिमिंद्र हैं। कोई कोई समाज ऐसा होता है कि जहां सभी अध्यक्ष होते हैं, जनता वंता वहां होती नहीं है। या फिर आजकल कुछ युवाओं ने ऐसा प्रयोग किया है कि कोई अध्यक्ष नहीं, जो भी 10-20 युवा हैं वो सब समान रूप से काम करते हैं। तो वो मतलब सबके एक जैसा हो, अहिमिंद्र, किसी में कोई कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च पर्युपरि। इनके विमान कैसे हैं? ऊपर ऊपर। और 3 लोक की रचना थी ना, एक 3 लोक का नक्शा रखा हुआ है, ले आओ अंदर से। सौधर्मयी सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तल लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्ता ऋषानत प्राणत्योर राणा चित्योर नवसु ग्रेवे केशु विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। एक सांस में बिना देखे कौन सुना सकता है? सब एक साथ बोलो, चलो। सौधर्मयी सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्ता ऋषानत प्राणत्यो राणा चेतो नवसु ग्रेवे केशु विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। देखिए ये पूरा 3 लोक उठा के ले आए। अब ये दिख रहे हैं यहाँ पर, इस बाजू से भी देखो तो ये दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं। ये नीचे से चालू होंगे, मध्यलोक के बाद सौधर्म ईशान, सामंत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तल, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्वार, आनत प्राणत, आरण अच्युत, फिर उसके बाद 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, ईसत प्रागभार पृथ्वी, सिद्ध शिला। सामने से दिख रहे ना, बाजू से भी दिख रहे। तो ये रचना होती है लगभग। और बीच में ये पिलर टाइप का ये है त्रस नाली। त्रस नाली के भीतर ही त्रस जीव होते हैं, उसके बाहर त्रस जीव नहीं है, बाहर कहीं भी त्रस जीव नहीं है, सिर्फ एकेंद्रीय जीव राशि है। ये जिसने भी नक्शा बनाया है उसको मिलना चाहिए तो गिफ्ट। तो अब आप इसमें आराम से समझ सकते हो कि एक तो नीचे वाला हो गया 7 नरक, और वो भी तृष्ण नाली के भीतर बराबर उनकी रचना है। फिर बीच वाला हो गया मध्यलोक। इतना सा है मध्यलोक, कितना सा? बाल के बराबर समझ लो। ये बीच में जितनी धारी है उतना, उसमें अपनी ये सारी रचना है, ये सारे द्वीप समुद्र वगैरह। उसके बाद ऊपर पूरा ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक के बाद उस सिद्ध शिला पर वो भगवान की प्रतिमा दिखा दी उनने, सिद्ध शिला। हैं? 3 लोक की पूरी रचना है। तो नीचे अधोलोक हो गया, बीच में मध्यलोक हो गया, और ऊपर तरफ पूरा का पूरा मध्यलोक। तो इतना सा है, इसके हिसाब से देखें तो ये बाल के बराबर जो बीच की धारी है बस। बाकी तो अपन ये कमर की जो ये धारी है इतना समझ लो, ये मध्यलोक। नीचे पांव तरफ समझ लो अधोलोक, ऊपर तो समझ लो ऊर्ध्वलोक।
माने नरकों में वो खूब जगह है और स्वर्गों में खूब जगह है। जगह की कमी यही है मध्यलोक में। अब बिल्डर्स लोग जो हैं जगह 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 जगह, इनको जगह चाहिए ज्यादा, तो कहाँ जाएंगे फिर बताओ? बिल्डर्स लोगों को बहुत बिल्डिंग बनाना है, बेचना है, तो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ तो जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे फिर? पुण्य करेंगे, धर्म ध्यान कर लेंगे साथ साथ में तो ऊपर चले जाएंगे, और पाप ही पाप रहा पल्ले में तो नीचे चले जाएंगे। ये है ऊपर ही ऊपर ही, हमने इसलिए बुलाया ऊपर ऊपर हैं विमान, ऐसे नहीं फैले हैं कि सौधर्म ईशान ईशानत कुमारी महेंद्र, ऊपर ऊपर हैं। और ये गणना भी बराबर हो गई। फिर आगे देखिए, अगर अपन इसको देखें, शरीर ऐसे दोनों पांव फैला करके कमर पर हाथ रख के खड़े हो जावें तो नीचे वाला हिस्सा अधोलोक, कमर के बीच वाला हिस्सा मध्यलोक, ऊपर वाला हिस्सा ऊर्ध्वलोक। अब देखिए गले वाली 3 रेखाओं वाला हिस्सा ग्रैवियक। ग्रैवियक का मतलब ही गला होता है। तो अधोग्रीवियक, मध्य ग्रीवियक, ऊर्ध्व ग्रीवियक, ये हो गया। फिर ग्रीवियक के बाद क्या आया? अनुदिश। ठुड्डी वाला स्थान 9 अनुदिश, वो एक ही थाली जैसे स्थान में एरिया में 9 है ना। फिर आएगा पंच अनुत्तर, जैसे नाक, 2 आंख और 2 ये मान लो डिंपल, ये हो गए 5 अनुत्तर। और ये माथा को समझ लो सिद्धशिला। सिद्धशिला कैसी है? उल्टे चंद्रमाकार जैसी है कि ऐसे है? आधा चंद्रमा जैसी है। तो ऐसा है कि ऐसा है? कटोरे जैसा है, तो ये कटोरे जैसा ही हो गया। 2-3 पंडित जी हो गए अभी 10-5 साल पहले, इस पर खूब बखेड़ा करते थे। अरे उसकी बात ही मत करो कनु भाई, अब वो तो मध्यलोक में ही है सब। मध्यलोक कम थोड़ी है, नक्शे में इतना सा दिख रहा हमको। आप जो है गुजरात के नक्शे में, भारत के नक्शे में अहमदाबाद ढूंढने जाओ, कितना बड़ा मिलेगा? सबका बिंदु छोटा होगा, इसका बिंदु थोड़ा सा बड़ा होगा, और क्या होगा? होगा तो बिंदी के बराबर ही होगा। तो यहां हमें इसका छोटा देखें, जब वहां जाके देखो तो बहुत बड़ा है, मध्यलोक बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही लगता है कि अब ये लोग कहीं मध्यलोक में ही कहीं पहुंच गए हैं। क्या पता आप क्या करते रहते, भगवान जाने। ईसत प्रागभार का मतलब होता है सबसे आखिरी स्थान, जो एक अंतिम भूमि है, 8वीं पृथ्वी कहलाती है, उस पर कोई रहता नहीं है। उसके और ऊपरी भाग में अंततः लोक के अग्रभाग को सिर स्पर्श करके सिद्ध भगवान रहते हैं। क्योंकि सिद्धों को बैठने के लिए किसी जगह की जरूरत तो है नहीं, वो तो कर्म बंधन से मुक्त शुद्धात्मा हो गए, तो लोक में अग्रभाग में अधर रहते हैं बिना किसी सपोर्ट के। थोड़ा सा तेजी से चलना पड़ेगा, विस्तार इसका बहुत है। स्थिति प्रभाव, स्थिति प्रभाव सुख धृति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिकाः। स्थिति मतलब आयु, प्रभाव मतलब प्रभाव, सुख मतलब सुख, द्युति माने चमक, लेशा माने लेशा की विशुद्धि, और इंद्रियों की ताकत, और अवधि ज्ञान। ये ऊपर के देवताओं में बढ़ता बढ़ता होता है, बड़े देवताओं में इसका बहुत ज्यादा होता है। गति शरीर परिग्रह विमान तो हीनः। देवताओं में कमी किस चीज की होती जाती है? जितने बड़े देवता हैं उतनी कम गति करते हैं। गति करने की पावर तो ज्यादा है, लेकिन भटकते कम है। शांत हैं,
कि इधर भी जाओ इधर भी जाओ, नहीं। गति और शरीर, जितने बड़े देवता हैं उतने छोटे शरीर उनके। मतलब सर्वार सिद्धि के देवता कितने छोटे होते हैं? केवल एक हाथ के। मतलब जितना फैला, जितना भारी भरकम शरीर, उतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं। अब यहाँ के हिसाब से ऊंचा पूरा शरीर अच्छा माना जाता है, लेकिन देवताओं की विक्रिया वालों के हिसाब से उसमें सामर्थ्य बहुत है, वो सारे देवताओं से ज्यादा विक्रिया कर सकता है, लेकिन मूल रचना उनकी छोटी है। और परिग्रह, परिग्रह तो बहुत है, लेकिन परिग्रह की लालसा बहुत कम है। अभिमान, जितने छोटे देवता उतना ज्यादा अहंकार, नहीं व्यंतर करते ना, हम ऐसा कर देंगे हम ऐसा कर देंगे। और कोई धमकाने वाला ठीक ठाक मिल जाए ना, मंत्रवादी, तो तुरंत भाग जाते हैं। ऐसे ही और बड़े हैं जितने, उनमें अभिमान बहुत मंद होता है, सहज रहते हैं। ऐसी कमी है इन दोषों की, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान की कमी है ऊपर के देवताओं में। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेशा है, अशुभ लेशा तो है ही नहीं। पीत लेशा है, सौधर्म ईशान में पीत लेशा, सानत कुमार महेंद्र में पद्म, पीत और पद्म, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता कापिष्ट में पद्म लेशा, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार में पद्म और शुक्ल लेशा, आनंद प्राण आरण अच्युत में शुक्ल लेशा, और ऊपर सारे विमानों में शुद्ध शुक्ल लेशा, एकदम निर्दोष, एकदम। प्राग्रैवे केभ्यः कल्पाः, ग्रैवीयकों के पहले तक कल्प कहलाते हैं। ग्रैवीयक के पहले इंद्र वगैरह जहां तक पाए जाते वो कल्प कहलाते हैं। ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, ब्रह्म लोक के अंतिम छोरों पर जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? लौकांतिक। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? कहाँ से आते हैं? पांचवें स्वर्ग का नाम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म लोक कहलाता है वो। ब्रह्म लोक के बीच बीच में तो सब जो रचना है ही, बाकी उसकी बाहरी दिशाओं में ये लौकांतिक देवों का वास है, वो रहते हैं। देवों में ऋषियों के समान कहलाते हैं, ब्रह्मचारी तुल्य होते हैं, एकदम आध्यात्मिक जीवन होता है। सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तो तुष्टा व्याबाधा रिष्टाश्चा। कितने भेद हो गए लौकांतिकों के? 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इनकी जैसे नाम है लगभग वैसे ही इनके जीवन के प्रभाव हैं। ये 8 दिशाओं में रहते हैं, ये 8 नाम हो गए, इनकी 8 जातियां हो गई। इनकी संख्या तो बहुत है, इनकी टोटल संख्या देखें तो 4,07,820 है। विद्यादिषु द्विचर्माः, जो अनुदिश विजय वैजयंत जयंत है ना, अनुत्तर 4 अनुत्तर आखिरी, उसमें से कोई आयमिंद्र अगर च्युत होकर के आता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 भाव लेगा। कितने भाव? 2 भाव। एक बार आकर के मनुष्य हो गए, फिर देव हो जाएंगे, फिर मनुष्य होके मोक्ष चले जाएंगे। और सर्वार्थ सिद्धि के जो देवता हैं एक ही भाव लेते हैं, वहां से आएंगे आदिनाथ भगवान की तरह, एक जन्म लेंगे और तपस्या करके औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रैः योनयः। 5 जन्म वाले और मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सब त्रियंश हैं। क्या समझे?
उपपात जन्म वाले देव देव हैं, नार की हैं, गर्भ जन्म वाले मनुष्य मनुष्य हैं, बाकी सब क्या हैं? माने मनुष्यों को भी छोड़ो, देव नारकियों को छोड़ो, बाकी क्या है सब? पेड़ क्या है? मच्छर क्या है? वायु क्या है? तुम क्या हो? मनुष्य हैं। अब इन सबों की आयु बताते हैं। स्थिति रसुरनांग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागोपम त्रिपल्योपमार्धी निमितः। ये जो भवनवासी देव है ना, इनकी आयु कितनी है? तो बोले स्थिति माने आयु, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और बाकी शेष, इन सबों की आयु इस ढंग से है। असुर कुमारों की अधिकतम आयु कितनी है? 1 सागर। नाग कुमारों की 3 पल्ल, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ल, दीप कुमारों की 2 पल्ल, बाकी जो 6 बचे उनकी कितनी पल्ल्या? 1 पल्ल्या। 1.5 पल्ल्या। ठीक। सौधर्मयी सान्यो सागरोप मेधिके। सौधर्म और ईशान की आयु कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक हो सकती है। घातायुष की अपेक्षा अधिक आयु होती है। बड़ी आयु, देखो ऐसा होता है भैया, कभी धर्म ध्यान करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जैसे किसी के कहने में या किसी के फोर्स करने में आपने बड़ा दान दे दिया, फिर बाद में पछता रहे हैं कि यार उनने कह दिया दे दिया। बाद में प्रसन्नता रखें। क्यों? नहीं तो ये घातायुष के कारण बनते हैं, परिणाम गिरना। तो जैसे आपने बांध ली थी 8वें स्वर्ग की आयु, लेकिन जब अपकर्ष काल पड़ने लगा आयु का और उसी समय आप पश्चाताप कर रहे हैं कि बेकार में इतना बड़ा धर्म ध्यान किया, जिंदगी भर स्वाध्याय किया, क्या फल मिला? जिंदगी भर सेवा की, क्या फल मिला? इससे अच्छा तो ना करते। और इसी में आपका अपकर्ष काल पड़ा आयु का, और इसी में पश्चाताप हो रहा है, तो आयु घट जाएगी और वो 8वें स्वर की बजाय दूसरे स्वर की रह जाएगी। दूसरे स्वर की आयु है 2 सागर। फायदा इतना होगा कि थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 2.25 सागर जितनी, 2.5 सागर जितनी, बस। घातायुष होते हैं ये। 12वें स्वर्ग तक के देव घातायुष का हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसलिए धर्म ध्यान तो करो, लेकिन धर्म ध्यान का पश्चाताप मत करो। हम सब क्यों मुनि महाराज बन गए? देखो अभी सब लोग, लड़के लोग मोबाइल खेलते रहते हैं। अब हम महाराज बन गए तो हम खेल ही नहीं सकते हैं। हम माता जी क्यों बन गए? सब लोग देखो कैसे लाली लिपस्टिक लगा करके, झागा झोला पहन करके घूमते रहते हैं। ढोल सम गोलू पर तले सुंदरम। तो ऐसे पश्चाताप मत करो कभी भी। हमें तो अनंत वैभव का रास्ता मिला है, भले हम इसको कितना गंभीरता से ले पा रहे हैं। सौधर्मयी सान्यो सागरोप मेधिके। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार महेंद्र की कितनी सागर है? 7 सागर से कुछ अधिक। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश वृद्धिकानि। तो 3 सागर, 7 सागर, 9 सागर, 11 सागर, 13 सागर, 15 सागर, और इसमें 7 और जोड़ दो ऊपर वाला। इतनी इतनी आयु है। जैसे ब्रह्मोत्तर की कितनी है? 7 और 3 10, साधिक 10 सागर हो गई। लांतोकापिष्ट की साधिक 14 सागर। शुक्र महाशुक्र की 17 सहस्रार की, आनत प्राणत में, आरण अच्युत में साधिक, हाँ यहाँ साधिक नहीं आएगा, सहस्त्रार तक आएगा। अब इतना होने के बाद देखिए, आरणाच्युतादूर्ध में कई के 900 ग्रेवे केसु विजयादिशु सर्वार सिद्धौ च।
आरण अच्युत के ऊपर जो ग्रीवेयक हैं उनमें एक एक सागर आयु बढ़ती गई है, और विजयादि सर्वार सिद्धि में 33 सागर आयु है। तो अब जैसे आरण अच्युत की तो हो गई थी 22 सागर, 22 के बाद एक एक सागर बढ़ाते जाओ। पहले ग्रीवेयक में 23, दूसरे में 24, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में 31 तक हो गई। बाकी जो आए अनुदिश में 32 सागर, और अनुत्तरों में 33 सागर, और सौधर्म में 33 सागर सर्वार सिद्धि में। अपरा पल्योपमधिकम, जोर से बोलो। देवताओं में जघन आयु जो है सौधर्म ईशान की सबसे, अगर जघन आयु बने तो कितनी बनेंगी? एक पल्ले से कुछ अधिक। देखो ऐसा नहीं है कि सबको 2 सागर आयु मिले। सौधर्म ईशान में ऐसे देवता भी हैं कि केवल एक पल्ले की आयु है। एक पल्ल का मतलब हुआ कि एक सौधर्मिंद्र के सामने ऐसे लाखों देवता मर जाएंगे। माने उसकी खुद की पटरानियां जो सची कितनी हो जाती हैं? 40 नील। 5 पल्ल की आयु है उसकी, 40 नील सचियां। अब उसका सुख बोलो कि दुख बोलो। देव हैं, विक्रिया संपन्न है और सम्यक दृष्टि है तो सुखी हैं, लेकिन ये स्थिति है। सभी की इतनी बड़ी बड़ी आयु नहीं है, एक पल्ल भी है। अच्छा, परता परता पूर्वा पूर्वा नंतरा, फिर आगे वाले स्वर्ग, पीछे वाले स्वर्ग की जो जघन आयु है, उत्कृष्ट आयु है, वो आगे वाले की जघन है। जैसे सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। वो आयु सानत कुमार महेंद्र की जघन आयु कहलाएगी। वहां कम से कम इतनी आयु के देवता पाए जाएंगे। ऐसे आगे आगे लगाने का। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकों में भी ऐसे ही लगाना। पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है, दूसरे नरक की जघन्य, दूसरे की जो उत्कृष्ट है, तीसरे की, आया था तत्वार्थ तीसरे अध्याय दूसरा सूत्र, छठा सूत्र। ऐसा 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पहले नरक की कम से कम आयु कितनी है? भैया पाप करो कभी तो इतना समझ लो कि धोखे से भी नरकायु बंध गई तो कम से कम कितने हजार साल? कम से कम। यहाँ एक दिन का दुख नहीं सहा जाता है, और कहीं पर्याय बिगड़ गई तो कितना समय जाएगा? कम से कम। भवने सूचा, भवन वासियों की भी कम से कम आयु इतनी है। हाँ, व्यंत्राणाम च, व्यंत्रों की भी जघन आयु कम से कम है। अगर आत्महत्या वगैरह कर ली, एक्सीडेंट वगैरह में मर गए और थोड़ा पुण्य सत्ता में रहा तो व्यंतर बन जाएंगे। व्यंतर बन गए, भूत बन गए, कम से कम कितने साल के लिए? 10,000 साल के लिए। परापल्योपमधिकम, जोर से बोलो। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? उनकी भी एक पल्ले से कुछ अधिक है। पल्ले भी बहुत बड़ा होता है, अरबों खरबों वर्ष से भी बड़ा। तदष्ट भागो परा, और ज्योतिषियों की जघन आयु उत्कृष्ट आयु के 8वें भाग प्रमाण है। जिसकी भी उत्कृष्ट आयु, जिस विभाग में जितनी उत्कृष्ट आयु है, उसकी जघन आयु उसका 8वां हिस्सा प्रमाण है। लौकांतिका नामष्टव सागरोपमाणी सर्वेशम,
लोकांतिक देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु एक ही है। कितनी है? 8 सागर प्रमाण, ना कम ना ज्यादा। बहुत भाग्यशाली देवता हैं ये। एक भाव में ही मोक्ष चले जाएंगे। तीर्थंकरों के तप कल्याणक में आते हैं। ऊंचाई 5 हाथ होती है। शुक्ल लेशा जैसी भावनाएं होती हैं। ब्रह्मचारी तुल्य होते हैं। कोई स्त्री देवी वगैरह वहां फटक भी नहीं पाती है। और वो अगले भाव से ही ऐसे इति गृध्य प्रच्छाचार्य प्रकाशित तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोध्याय। ये बहुत महान ग्रंथ है। इसमें तो महीने महीने भर लगता है एक एक अध्याय में, लेकिन अपन एक दिन में एक अध्याय समझ रहे हैं। और समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक। ऐसा महान गंभीर अध्याय अगर शांति से सुनते हैं तो भी एक उपास का फल होता है। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का अवसगम करो मैं हम। चत्तारी मंगलम। जावंतरम फेवंतरम पज्जुवा समकरिमी तावकालम पाकमम दुच्चरीम बुश रामी।